नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 3 पदवृद्धि संबंधी अपडेट। आप जानते हैं कि वर्ग 3 में 51,000 पद के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी बात अगर हमें सरकार तक पहुंचानी है या कोई भी मांग हमें सरकार के सामने रखनी है, तो उसकी जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो होती है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। उस सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचाने में बहुत अच्छी तरीके से सफल हुए हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा। इन्होंने कल एक ट्वीट किया था, प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2020 में युवाओं की मांग है कि पदवृद्धि कर 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। प्रदेश में लाखों पद खाली हैं, लेकिन सरकार की इच्छा नौकरी देने की नहीं है। शिक्षक नहीं होंगे तो प्रदेश का भविष्य कैसे तैयार होगा। तो विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, उन सब ने आपका सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, न्यूज़ चैनल की या फिर न्यूज़पेपर की, तो सभी जगह आपका मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में है और आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से सरकार तक पहुंच चुकी है। और इसका पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। आप सबकी मेहनत का एक परिणाम है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, जो इस मुहिम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे कमजोर पॉइंट है, वो है आपका संगठन। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 में 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपके पास हैं और यहां पर पदों की अगर हम बात करें तो 51,000 पदों की मांग की जा रही है। तो 51,000 लोग ऐसे हैं जो पद चाहते हैं। लेकिन अगर भोपाल आंदोलन की बात की जाए या भोपाल पहुंचने की बात की जाए, तो आप भी जानते हैं कि भोपाल कितने लोग पहुंचते हैं। मुश्किल से 200 से 300 लोग भोपाल पहुंचते हैं। तो यहां पर अगर एक रफ आइडिया देखा जाए कि 2 लाख का तो आप छोड़ दीजिए, अगर 51,000 का देखा जाए तो इसका भी 51,000 का 1% होता है आपका 510। तो 51,000 का 1% अभ्यर्थी भी भोपाल नहीं पहुंचता, जो कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो अगर आप 2 लाख क्वालिफाई हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 लाख का अगर खाली 1% वहां पहुंच जाएगा तो भी 2,000 लोग होते हैं। लेकिन 1% अभ्यर्थी तो छोड़ दीजिए, आप 0.% में अभ्यर्थी वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, जो आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो सबसे मजबूत पॉइंट होना चाहिए वो कितना कमजोर है। आपकी बात सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक, सभी अधिकारियों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गई है। तो उन सबका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप ग्राउंड स्तर पर मजबूती नहीं दिखाएंगे, अपना संगठन नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर बहुत कम संख्या में लोग अवेयर हैं, बहुत कम संख्या में लोग भोपाल पहुंचते हैं, जो एक वजह है आपके इस आंदोलन के सफल ना होने की। तो अगर 51,000 को पोस्ट चाहिए है तो कम से कम 51,000 नहीं आ सकते। तो इसका 10% लोग अगर आ जाएंगे, 5,000 लोग, तो आपका आंदोलन सफल हो जाएगा और आपकी बात बिल्कुल वहां पर मानी जाएगी। तो यहां पर आपको अगर 51,000 पद चाहिए हैं तो संगठन मजबूत करना पड़ेगा और बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें संभव हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इस आंदोलन की, तो ये समस्त अभ्यर्थियों का आंदोलन है। तो आप सभी को इस आंदोलन में पहुंचना पड़ेगा और जितने भी टीचर हैं आपके, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट कर पाएंगे, हम सभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे। आपके आंदोलन के लिए हम लोग 22 तारीख को भोपाल भी गए थे आपका सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ जिस दिन से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है, उस दिन से आपका लगातार हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और जब तक ये आंदोलन चलेगा लगातार आपका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है और जितनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर आपका आंदोलन उतनी जल्दी सफल हो जाएगा। अब ज़्यादा समय यहाँ पर आपके पास नहीं बचा है। अब देखिए, कुछ लोग के सवाल ये भी आते हैं कि सर आप लोग आंदोलन में नहीं आते। तो देखिए, हम लोग ऐसा नहीं है आंदोलन में नहीं आते। 22 तारीख को जो लोग भोपाल पहुंचे थे उनको पता है, हम लोग भोपाल आए थे और आपका पूरे आंदोलन को हम लोग ने सपोर्ट किया था और हर दिन आपके लिए आवाज़ उठाते हैं शुरुआत से लेकर अब तक। तो यहाँ पर हम लोग की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती है जिनके चलते छुट्टियाँ नहीं मिल पाती, तो हर दिन आपके लिए अवेलेबल होना मुश्किल है हम लोग के लिए। उसके बाद भी जितना सोशल मीडिया प्रचार आपका बनेगा वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, चाहे मीडिया तक बात पहुंचाना हो या आपकी बात को सभी लोगों तक पहुंचाना, वो सारी चीज़ें हम लोग चैनल के माध्यम से करेंगे आपके लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर समय वहाँ पर पहुँच पाएँ और आपका संगठन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद इतने समझदार हैं, आप लोग इस आंदोलन को बहुत आसानी से लीड कर सकते हैं और इस आंदोलन का कोई भी लीडर नहीं है। सारे अभ्यर्थी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और सबकी एकता के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। लेकिन भोपाल आने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, अगर टाइम मिलेगा, संभव हो पाएगा तो बिल्कुल जैसे 22 तारीख को पहुंचे थे वैसे ही आपके लिए भोपाल पहुंचने का हम लोग प्रयास करेंगे।
तो आप लोग कमेंट हम लोग को ना करें, आप लोग उन लोग को कमेंट करें जो लोग कभी ना तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं ना आपकी आवाज उठाते हैं। ऐसे तमाम एमपी में बड़े चैनल हैं, बड़ी कोचिंग हैं जिनने आज तक एक भी वीडियो आपके लिए नहीं बनाया है। तो आप उनको कमेंट करें, उनसे आप रिक्वेस्ट करें। हम लोग तो शुरुआत से आपके समर्थन में हैं, शुरुआत से आपकी मुहिम को उठा रहे हैं, वो लगातार आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर यदि आप लोग भोपाल आ जाते हैं तो उससे हम लोग को हौसला मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, रही बात अगर मोटिवेशन की, तो आप अपने मम्मी पापा के सपनों को देखें, अपने भाई बहन की उम्मीद को देखें, उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं है। तो उनकी उम्मीद, उनके सपनों को अगर आप देख के आगे बढ़ेंगे तो 100% आपको उससे बड़ा मोटिवेशन ना तो कोई टीचर दे सकता है और ना ही दुनिया की कोई ताकत दे सकती है। तो आपके घर में, आपके सामने हर दिन मोटिवेशन है, उनको देख के आप आगे बढ़ें। और इसके लिए आपके अंदर जुनून और जोश होना चाहिए, तभी ये चीज़ें सफल हो सकती हैं। हम लोग के कहने से, हम लोग के आने से आंदोलन सफल नहीं होने वाला। हम लोग सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन भीड़ आप लोग की जुड़ सकती है। तो आप लोग को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा और लगातार ये चीज़ें लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, जिससे उनके पास ये बातें पहुंच सके। और हर दिन हम लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, लगातार जितना भी प्रयास बनेगा आपके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। और आगे भी लगातार इस चीज़ के लिए आपको प्रयास करना है। और आप लोग अपना संगठन बनाने का पहले प्रयास करें। और आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन ऐसा नहीं करना है जैसे कि हम लोग आंदोलन करते हैं कि हर बार 100-200 लोग पहुंच जाते हैं और बार बार पुलिस उठा देती है वहां से। तो आंदोलन अब 100-200 लोगों के पहुंचने से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100-200 लोगों के साथ आपने इतने आंदोलन किए, उसका रिजल्ट आपने देखा कि ना तो सरकार पर कोई असर हुआ है और ना ही सरकार कुछ चीज़ें वहां पर करने को तैयार है। हर बार मनमानी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो अब आंदोलन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन, सरकार भी मजबूर हो जाए और वो भी आपके आंदोलन को किसी भी प्रकार से ना हिला सके और आप अपनी बात को मजबूती के साथ वहां पर रख सकें। तो आप लोग एकजुट होने का प्रयास करें। लगातार हम लोग आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, सपोर्ट करेंगे। और जितने भी टीचर हैं उन सब से आप लोग रिक्वेस्ट करें, उन सब से आप बोलें। जो आपका सपोर्ट नहीं करते, जो आपके लिए वीडियो नहीं बनाते, आप उन सब से रिक्वेस्ट करें कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे प्रदेश के बच्चों का सवाल है। तो चाहे टीचर वर्ग 3 से जुड़े हों या ना जुड़े हों, सवाल ये नहीं बनता। सवाल प्रदेश के बेरोजगार बच्चों का है। तो किसी भी फील्ड के टीचर हों, किसी भी कंपटीशन लाइन के हों, हमें इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए और लगातार इनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट होगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।